नमस्कार, मेरा नाम है सुनैना कश्यप और आप देख रहे हैं KH लाइव हिमाचल। सुबह का भूला शाम को घर आ जाए तो उसे भूला नहीं कहते, उसे कहते हैं हिमाचल की सुक्खू सरकार। एक बार नहीं अनेकों बार अपने ही फैसलों पर सुक्खू सरकार बैकफुट पर दिखी है। सुबह को लिए फैसले शाम को बदल जाते हैं। अब इसे हावी अफसरशाही कहे या क्या कहें, फजीहत तो आखिरकार सरकार की ही हो रही है। 7 अप्रैल 2026 को प्रदेश सरकार ने एक बड़ा निर्णय लेते हुए सेवा विस्तार और पुनर्नियुक्ति पर रोक लगाने का आदेश जारी किया था। इस फैसले को वित्तीय अनुशासन और युवाओं को अवसर देने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम बताया गया। लेकिन महज 3 हफ्तों के भीतर ही एक ऐसा निर्णय सामने आता है जो उसी आदेश पर सवाल खड़े कर देता है। लोक निर्माण विभाग के इंजीनियर इन चीफ नरेंद्र पाल सिंह को 6 महीने का सेवा विस्तार दिया जाता है, जो 1 मई से 31 अक्टूबर 2026 तक प्रभावी रहेगा। आदेश में इसे जनहित में लिया गया फैसला बताया गया है। अब यही जनहित शब्द इस पूरे विवाद का केंद्र बन जाता है। आम जनता के मन में सवाल उठता है कि जब सरकार खुद ही सेवा विस्तार पर रोक लगा चुकी थी तो फिर इतनी जल्दी अपवाद क्यों बनाया गया? क्या ये पहले से सोचा गया था या फिर हालात के दबाव में लिया गया फैसला है? ये पहली बार नहीं है जब सरकार अपने निर्णयों को लेकर बैकफुट पर नजर आई हो। पिछले कुछ समय में ऐसे कई उदाहरण सामने आए हैं जहां पहले सख्त निर्णय लिए गए और फिर उनमें ढील दी गई या बदलाव किया गया। इससे एक धारणा बनती है कि सरकार के फैसलों में स्थिरता की कमी है। विपक्ष इसे मुद्दा बनाकर सरकार पर हमला कर रहा है, वहीं आम लोग भी ये सोचने पर मजबूर है कि क्या नियम सभी के लिए समान है या फिर कुछ मामलों में अलग अलग मापदंड अपनाए जाते हैं। सरकार की तरफ से देखें तो प्रशासनिक व्यवस्था इतनी सीधी नहीं होती जितनी बाहर से दिखाई देती है। कई बार बड़े प्रोजेक्ट्स, तकनीकी जिम्मेदारियों और विभागीय निरंतरता को ध्यान में रखते हुए ही ऐसे फैसले लेने पड़ते हैं। खासकर लोक निर्माण विभाग जैसे महत्वपूर्ण विभाग में, जहां चल रहे कार्यों की निगरानी और अनुभव का बहुत महत्व होता है, वहां अचानक बदलाव से काम प्रभावित हो सकता है। ऐसे में सरकार ये तर्क दे सकती है कि ये विस्तार पूरी तरह से जनहित में है और परिस्थितियों को देखते हुए लिया गया है। लेकिन समस्या यहां तर्क की नहीं बल्कि पारदर्शिता की है। अगर सरकार पहले ही ये स्पष्ट कर देती कि कुछ विशेष परिस्थितियों में सेवा विस्तार दिया जा सकता है तो शायद ये विवाद इतना बड़ा ही नहीं बनता। जब एक तरफ पूर्ण रोक की बात कही जाती है और दूसरी तरफ अपवाद लागू कर दिया जाता है तो लोगों के मन में संदेह पैदा होना स्वाभाविक है। यही संदेह धीरे धीरे सरकार की छवि को प्रभावित करता है। इस पूरे मामले में एक और पहलू है वेतन और शर्तों का। आदेश में साफ कहा गया है कि विस्तार अवधि के दौरान अधिकारी को वही वेतन मिलेगा जो वो पहले ले रहे थे और कोई वार्षिक वेतन वृद्धि नहीं दी जाएगी। ये दिखाने की कोशिश है कि सरकार वित्तीय अनुशासन बनाए रखना चाहती है, लेकिन ये तर्क भी तब कमजोर पड़ जाता है जब मूल निर्णय यानी सेवा विस्तार पर रोक को ही दरकिनार कर दिया जाता है। आखिरकार मसला एक अधिकारी के सेवा विस्तार का तो नहीं है बल्कि शासन की विश्वसनीयता का है। जनता ये देखती है कि सरकार जो कहती है क्या वो उस पर कायम रहती है या नहीं। अगर बार बार फैसले बदलते हैं तो भरोसा कमजोर होता है और राजनीति में भरोसा ही सबसे बड़ी पूंजी होती है। तो क्या इसे अफसरशाही हावी होना कहा जाए या प्रशासनिक विवशता? इसका जवाब इतना आसान नहीं है। हो सकता है दोनों ही बातें कहीं ना कहीं सच हो, लेकिन एक बात तय है कि अगर सरकार अपने फैसलों को स्पष्ट, पारदर्शी और सुसंगत तरीके से पेश नहीं करती तो ऐसे विवाद आगे भी होते रहेंगे। अंत में सवाल वही रह जाता है, क्या ये सिर्फ एक अपवाद है या फिर एक पैटर्न बनता जा रहा है? और अगर ये पैटर्न है तो सरकार को इसे समझने और सुधारने की जरूरत है, क्योंकि जनता सिर्फ फैसले नहीं देखती बल्कि ये भी देखती है कि उन फैसलों के पीछे कितनी मजबूती और कितनी ईमानदारी है। अब इस पूरी चर्चा पर आप सभी की क्या राय है, ये हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।